अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडिंग रेट्स। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, किसी भी आपने टेलीग्राम कम्युनिटी से इसका नाम सुना होगा फंडिंग रेट्स का, या आपने कहीं से सीखा होगा। तो आज उसमें हम जो है ना आपको इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं कि फंडिंग रेट्स असल में होता क्या है, हम इससे कैसे ट्रेड हमारी प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडिक्शन कर सकते हैं ट्रेड की। ठीक है, चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे चाहे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसकी हेल्प से ना अपनी मार्केट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं कौन सा कॉइन किधर जा सकता है। तो इसको हमारे पास जो है फंडिंग रिस्क को हम यूज करते हैं। इसकी हमारे पास एक वेबसाइट है, कॉइन ग्लास के नाम से वेबसाइट है, जहाँ पे हम डाटा को देख रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि फंडिंग रेट्स होता क्या है। ये देखिए, आपको डिफरेंट, अब आपके पास कॉइन्स है, आगे उनकी फंडिंग रेट्स डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो मैथमेटिकल्स और नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0.01 का जो नंबर है ना, ये एक न्यूट्रल नंबर समझा जाता है। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आपने डिफरेंस देखना थोड़ा सा, मार्केट में क्या होता है कि आपके पास 0.01 से जो आपके पास छोटे नंबर होंगे, वो आपके पास नेगेटिव फंडिंग रेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लाइक माइनस वाला, और अगर ऐसा ये वाला आप देख सकते हैं, जैसे कि ये इथेरियम के आप फंडिंग रेट्स ले लें। ठीक है, तो हम आगे जो है थोड़ा सा इथेरियम की एग्जांपल लेने वाले हैं कि इथेरियम के फंडिंग रेट्स अगर माइनस में, तो इथेरियम में क्या शॉर्टर ज्यादा होंगे या लॉन्गर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट में आपके पास रेड है, फंडिंग रेट रेड है, ठीक है, तो मार्केट में लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन होंगी। ठीक है, अगर आपके पास मार्केट में ग्रीन है फंडिंग रेट या नेगेटिव में है, तो आपके पास शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, ज्यादा शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, तो वो नेगेटिव में फंडिंग रेट हो जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ये फंडिंग रेट एक्चुअली होता क्यों है, ये फंडिंग फीस क्यों ली जाती है। ये आपके पास फ्यूचर और स्पॉट की प्राइस को मेंटेन करने के लिए, एक दूसरे के करीब रखने के लिए आपके पास ये यूज होती है। अब मैं यहाँ पे आपको इथेरियम की एग्जांपल देता हूँ। लाइक इथेरियम जो है हमारे पास है, उसका फंडिंग रेट माइनस में है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 0.01 के अलावा जो ज्यादा डिजिट होंगे, वो आपके पास फंडिंग रेट आपके पास नेगेटिव में होगा। नेगेटिव फंडिंग रेट का मतलब है कि लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन ज्यादा ओपन की है। अब मैं आपको ना पेयर पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इथेरियम ओपन है। ठीक है, ये इथेरियम मेरे पास स्पॉट में ओपन है, ये वाला इथेरियम। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 4328 पे है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वहां बताया कि इथेरियम शॉर्ट होगा, तो जो है शॉर्ट जब इथेरियम होगा तो उसकी प्राइस कम होगी। ठीक है, स्पॉट से देखें। अब मैं फ्यूचर की प्राइस पे आ जाता हूँ, तो 43025, मतलब कि स्पॉट की प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर की प्राइस कम। मतलब कि जो आपके पास शॉर्ट की पोजीशन है, वो फ्यूचर के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई है नेगेटिव फंडिंग रेट की वजह से, तो इसकी प्राइस कम है। तो इसकी ये स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस को एक दूसरे के करीब रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम फंडिंग रेट्स या फंडिंग फी को यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके पास मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बड़े कॉइन्सों में तो आपने जो है ना वो देख लिए होंगे कि फंडिंग रेट किस तरीके से वर्क करते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे फंडिंग रेट इथेरियम का पॉजिटिव होता, वहां पे यहाँ पे देखते हैं, अगर फंडिंग रेट यहाँ पॉजिटिव होता, रेड में होता, तो मार्केट में लॉन्ग की जो है आपके पास स्पॉट की जो प्राइस वो कम होनी थी, और लॉन्ग की पोजीशन जो है वो ज्यादा होनी थी, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा ओपन थे, तो लॉन्ग की प्राइस थोड़ी बहुत ज्यादा होती है स्पॉट के। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ये हो रही होती है कि फंडिंग जो फीस है आपके पास, शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन है ना, तो फंडिंग फीस जो है ना शॉर्टर्स वो लॉन्गर्स को पे कर रहे होते हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया होता है। लेट करते हैं कि 60 आपके पास 100 आपके पास शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, मतलब कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में ओपन होगी पोजीशन, उसमें आपके पास 60 पोजीशन शॉर्ट की और 40 पोजीशन लॉन्ग की हैं। अब आपको पता है कि नेगेटिव फंडिंग रेट में जो है शॉर्टर्स हमेशा पे करते हैं लॉन्गर्स को, तो वो 60 जो आपके पास जिन्होंने शॉर्ट किया होगा नेगेटिव फंडिंग रेट में, वो आपको वो जो हमारे पास फ्यूचर वाले होंगे, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, वो उनको फंडिंग फीस पे कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर लॉन्ग में लोगों ने ज्यादा लॉन्ग किया हुआ है, फंडिंग रेट पॉजिटिव में होगा, तो वो नेगेटिव सॉरी जो शॉर्टर्स होंगे उनको फंडिंग फी पे करेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको।
जैसे कि MYX है, ठीक है, MYX एक कॉइन है। हम इसको एनालिसिस करते हैं जाके बाइनांस पे, देखते हैं यहाँ पे कौन सी एक्सचेंज पे है, गेट पे है ना, तो गेट पे देखते हैं इसका -12 में है इंडिकेटर। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, गेट आयो, इसमें परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में जाके इस पेयर को आपने ओपन करना है हमेशा के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्यूचर में, तो फ्यूचर में गया और यहाँ पे मैं MYX पेयर ओपन करता हूँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मैंने पेयर ओपन किया MYX का, ये देखें होता है अभी। तो यहाँ पे अब आपको ना फंडिंग फी शो हो रही होगी, ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडिंग रेट आपके पास निफ्टी में फंडिंग रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि शॉर्टर्स ज्यादा हैं, शॉर्ट लोगों ने ज्यादा ओपन किया हुआ है, जो कि फंडिंग फीस जो है ये वाली लॉन्गर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है कि मैनिपुलेशन हो रही होती है मार्केट में, लोगों कॉइन्स को गेनर्स में लेके आ जाता है, ठीक है। जब कॉइन गेनर में चला जाता है तो शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन हो जाती है, शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन होती हैं। एक तो मार्केट में लोगों को लिक्विडेट किया जाता है, ठीक है, मैनिपुलेशन करके। दूसरा अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेते हैं, जो गेनर्स में कॉइन आ रहे होते हैं 50% या 100% पंप हुआ कॉइन, तो एक तो वो कॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। एक आपको फंडिंग फी पड़ेगी जो आपको लॉन्गर्स को देनी पड़ेगी नेगेटिव जब आपका फंडिंग रेट होगा, ठीक है। दूसरा आपका अकाउंट लिक्विडेट होने का खतरा है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वो बेस्ट है। तो इसमें ये स्ट्रेटजी है कि आप या तो सप्लाई एरिया आप देखें वहां पे उसको शॉर्ट करें, चाहे नेगेटिव में फंडिंग रेट है, सप्लाई एरिया देखें, या कोई आपके पास रेजिस्टेंस वगैरह तो वहां पे आप शॉर्ट करें। तो लॉन्ग में भी इसका सीन ये है कि ये आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं जी। अब मार्केट में फंडिंग रेट को देखना है हमने, फंडिंग रेट पॉजिटिव होने का वेट करना, मतलब कि कम से कम उस कॉइन का फंडिंग रेट हो तो हम उस पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो है, हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि फंडिंग रेट और फंडिंग फी किस तरीके से वर्क करती है मार्केट में, और हम इस स्ट्रेटजी को यूज करके, इस ऑन चेन एनालिसिस को यूज करके किस तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, चाहे वो हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, चाहे वो हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो इस तरीके से मजीद हम ऑन चेन की वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर ऑन चेन का, और भी हमारे पास लिक्विडेशन हैं, और भी काफी सारी हमारे पास टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ऑन चेन एनालिसिस के लिए।